दोस्तों, अगर आप अपने लिए एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक में अपने लिए एक जीरो बैलेंस अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो आज की वीडियो में स्टेप बाय स्टेप देखने वाले हैं कि एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक का जीरो बैलेंस अकाउंट हम घर बैठे अपने मोबाइल फोन की मदद से कैसे ओपन कर सकते हैं। अब देखो, एयू बैंक का ये अकाउंट अगर आप ओपन करते हैं तो अकाउंट की डिटेल के साथ में आपको तुरंत ही वर्चुअल कार्ड मिल जाएगा, जिसकी मदद से आप फोन पे, गूगल पे, पेटीएम जैसी यूपीआई एप्लीकेशन को इंस्टेंटली रन कर सकते हैं। सबसे बढ़िया बात है, ये आपका बैंक अकाउंट बिल्कुल जीरो बैलेंस अकाउंट रहने वाला है, तो इस अकाउंट में आपको कोई भी मिनिमम बैलेंस मेंटेन नहीं करना पड़ेगा। अकाउंट खोलने के बाद में आपको पासबुक, चेकबुक और एटीएम कार्ड बाय पोस्ट आपके घर पर डिलीवर करवा दिया जाता है, तो इसके लिए भी आपको ब्रांच नहीं जाना पड़ेगा। साथ ही में आपको जिस भी ब्रांच में अकाउंट खोलना है वो भी आप अपने हिसाब से सेलेक्ट कर सकते हैं। एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक के इस अकाउंट को आपको कैसे खोलना है, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और फटाफट से जानते हैं। दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, आप प्लीज इस वीडियो को जो देख रहे हैं वीडियो, इसके नीचे आपको लाइक का बटन मिल जाएगा, लाइक पर क्लिक कर देंगे। इसके अलावा यहाँ पर आपको सब्सक्राइब का ऑप्शन मिलेगा, आपको सब्सक्राइब पर क्लिक कर देना है। इसके बाद दोबारा से इस पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको ऑल वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एयू बैंक में अकाउंट खोलने के लिए आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एयू बैंक का एप्लीकेशन का लिंक मिल जाएगा। लिंक पर क्लिक करेंगे तो आप डायरेक्ट ही प्ले स्टोर पर पहुंच जाएंगे। यहाँ से आपको एयू बैंक का इस एप्लीकेशन को यहाँ से इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल करने के बाद में आपको यहाँ थोड़ी देर वेट करना है। एप्लीकेशन के डाउनलोड होने के बाद में आपको यहाँ ओपन का ऑप्शन मिल जाएगा, आपको इस पर क्लिक कर देना है। अब आपके सामने पहली बार इस तरह का पेज खुल करके आ जाएगा। इसके बाद में आपके सामने ये वाला पेज खुल करके आएगा। अब आपके सामने ये वाला पेज आ जाएगा। यहाँ पर आपको एयू बैंक का इंटरफेस देखने के लिए मिलेगा। नीचे आपको गेट स्टार्ट का ऑप्शन मिलेगा, आपको इस पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप गेट स्टार्ट पर क्लिक करेंगे आपसे एसएमएस की परमिशन मांगेगा, अलाउ वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद में कॉल्स की परमिशन मांगेगा, अलाउ करेंगे। अब आपके सामने ये वाला पेज आएगा जिसमें कि आपको बोला जाएगा अगर आपने वाईफाई से कनेक्ट कर रखा है अपने मोबाइल फोन को तो आपको उसे डिस्कनेक्ट कर देना, मोबाइल डाटा पर आपको इसको ऑन रखना है। तो सबसे पहले आपको अपना वाईफाई ऑफ कर देना और मोबाइल डाटा को यहाँ से ऑन कर देना है। इसके बाद में आपके सामने ये वाला पेज आएगा, यहाँ पर आपको स्किप पर क्लिक करना है। अब आपसे आपका मोबाइल नंबर पूछाएगा, तो आपके आधार कार्ड से जो लिंक मोबाइल नंबर है उस सिम कार्ड को आप यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद आई एग्री पर क्लिक करेंगे और नीचे वेरीफाई का ऑप्शन मिलेगा, वेरीफाई पर क्लिक करेंगे। आपका जो मोबाइल नंबर है वो एसएमएस के थ्रू वेरीफाई किया जाएगा, तो आपका जो सिम कार्ड है वो आपके मोबाइल फोन में मौजूद होना चाहिए। यहाँ पर आपका एसएमएस सेंड किया जा रहा है। एसएमएस डिलीवर होने के बाद में आपका जो ओटीपी कोड है वो ऑटोमेटिकली फैच कर लिया जाएगा और आपका जो मोबाइल नंबर है वो यहाँ पर सक्सेसफुली वेरीफाई हो जाएगा। मोबाइल नंबर वेरीफाई होने के बाद में आपको यहाँ कॉन्ग्रेचुलेशंस का ऑप्शन मिल जाएगा। अब आपको यहाँ पर बोला जाएगा अगर आपके मोबाइल फोन में फिंगरप्रिंट लगा हुआ है तो आप यहाँ सेट बायोमेट्रिक पर क्लिक कर सकते हैं, वरना आपको अभी फिलहाल के लिए स्किप वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। अब आपके सामने ये वाला पेज खुल करके आ जाएगा। यहाँ पर आपको कई सारे ऑप्शन देखने के लिए मिल जाएंगे, जैसे कि आपको बताया जाएगा अगर आप एयू बैंक का अकाउंट ओपन करते हैं तो आपको हाई इंटरेस्ट रेट में 6.75% का पर एनम का इंटरेस्ट रेट देखने के लिए मिल जाएगा। यहाँ पर आप चाहें तो अपना सेविंग अकाउंट ओपन कर सकते हैं, क्रेडिट कार्ड अप्लाई कर सकते हैं, फिक्स डिपॉजिट कर सकते हैं और पर्सनल लोन के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। तो फिलहाल में हम अपना अकाउंट ओपन करेंगे तो ओपन सेविंग अकाउंट का ऑप्शन मिल रहा है, आपको इस पर क्लिक करना है। अब आपके सामने ये वाला पेज आ जाएगा। आपने जो मोबाइल नंबर वेरीफाई किया था वो आपको यहाँ पर मिलेगा, इस एरो पर आपको क्लिक करना है। अब आपसे आपका पैन कार्ड का नंबर पूछाएगा, वो आपको यहाँ पर डालना है। इसके बाद कन्फर्म पर क्लिक करना है। पैन कार्ड नंबर डालने के बाद में आपका जो वेरिफिकेशन है वो ऑटोमेटिक ही होने लगता है, तो आपको सिर्फ वेट करना है। यहाँ पर जैसे आपका पैन कार्ड वेरीफाई हो जाएगा तो यहाँ पर आपको कंफर्म का ऑप्शन मिलेगा, कंफर्म वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। अब आपसे आपका आधार कार्ड का नंबर पूछाएगा, तो आप अपना आधार कार्ड नंबर यहाँ पर डालकर वेरीफाई पर क्लिक करेंगे। आपको अपना आधार कार्ड नंबर यहाँ पर डाल देना है। इसके बाद में आपको यहाँ वेरीफाई का ऑप्शन मिलेगा, वेरीफाई पर आप क्लिक कर देंगे। आपके सामने आधार कंसेंट फॉर्म आएगा, आपको इसे पूरे को पढ़ना है। इसके बाद में नीचे आपको एग्री एंड गेट ओटीपी का ऑप्शन मिलेगा, आपको इस पर क्लिक कर देना है। अब आपके आधार कार्ड से लिंक मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी कोड भेजा जाएगा। ओटीपी हमें यहाँ पर रिसीव हो चुका है, तो हम अपना ओटीपी कोड यहाँ पर फिल कर देते हैं। ओटीपी कोड डालते के साथ ही जो आपके आधार कार्ड की डिटेल है वो यहाँ पर वेरीफाई करी जाएंगी। आपके आधार कार्ड की डिटेल यहाँ पर वेरीफाई करी जाएंगी, आपको बस वेट करना रहेगा। हमारा जो ओटीपी कोड है वो ऑटोमेटिकली वेरीफाई हो चुका है। अब आपके सामने ये वाला पेज खुल करके आ जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं आपकी कुछ डिटेल ऑटोमेटिकली फिल हो जाती हैं, जैसे कि आपको अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन देनी पड़ेगी, फैमिली की इन्फॉर्मेशन, एड्रेस की इन्फॉर्मेशन और ऑक्यूपेशन वगैरह आपको बताना रहेगा। तो सबसे पहले ऐड डिटेल का ऑप्शन मिलेगा, आपको इस पर क्लिक करना है। अब आपके आधार कार्ड से कुछ डिटेल ऑटोमेटिकली ले लेगा, जैसे कि आपका फोटोग्राफ, नाम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, आपका मोबाइल नंबर, आपसे आपका मैरिटल स्टेटस पूछाएगा। अगर आपकी शादी हो गई है मैरिड सेलेक्ट करेंगे, नहीं हुई है सिंगल वाले ऑप्शन को यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद आपको पेज को नीचे करना है। अब आपसे आपका पर्सनल ईमेल आईडी पूछाएगा, वो डाल देंगे। अब आपसे आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन पूछी जाएगी, इस एरो पर क्लिक करेंगे। पर आप बताएंगे आपने 10वीं से कम पढ़ाई करी है, 10वीं तक पढ़ाई करी है या फिर 12वीं करी है या फिर आपने ग्रेजुएशन करी है, वो आप अपने हिसाब से यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे।
इसके बाद आपसे पूछेगा आपको कोई डिस्प्यूट तो नहीं है, तो आपको नो पर क्लिक करना है और नीचे आपको सबमिट डिटेल पर क्लिक करना है। मैंने यहाँ पर अपनी सभी डिटेल फिल कर दी है, सबमिट डिटेल पर क्लिक करेंगे। अब आपके ईमेल आईडी पर एक ओटीपी कोड भेजा जाएगा, ओटीपी कोड आपको यहाँ पर डालना है। ओटीपी कोड आप यहाँ पर जैसे ही डालेंगे आपका जो ओटीपी वेरिफिकेशन है वो ऑटोमेटिक यहाँ पर स्टार्ट हो जाएगा और आपका जो ईमेल आईडी है वो वेरीफाई हो जाएगा। अब आपके फादर का नाम आपके आधार कार्ड से ले लेगा, आपको अपनी मदर का नाम यहाँ पर डाल देना है। इसके बाद में आपसे पूछाएगा क्या आप अपने बैंक अकाउंट में नॉमिनी ऐड करना चाहते हैं। अब देखो नॉमिनी वह होता है अगर आपको कुछ भी हो जाता है तो नॉमिनी आपके बैंक अकाउंट से बचा हुआ अमाउंट निकाल सकता है। अगर आपको नॉमिनी ऐड करना है तो यस आई वांट टू पर क्लिक करना है, वरना अगर आपको नॉमिनी ऐड नहीं करना है तो नो पर क्लिक रहने देना है। अगर आप यस वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो आपको नॉमिनी चूज करने के लिए बोला जाएगा। आप अपने मदर को, फादर को या फिर ब्रदर को किसको नॉमिनी बनाना चाहते हैं वो आप यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद में आपसे आपकी मदर का नाम पूछाएगा, वो डाल देंगे। इसके बाद में डेट ऑफ बर्थ पूछेगी, वो डाल देंगे। हम अपने अकाउंट में अभी नॉमिनी ऐड नहीं करेंगे तो हम यहाँ नो वाले ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे और नीचे सबमिट डिटेल वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अब आपसे आपके कम्युनिकेशन एड्रेस के बारे में पूछा जाएगा। आपके आधार कार्ड पर जो एड्रेस रहेगा वो कंप्लीट एड्रेस आपको यहाँ पर शो किया जाएगा। यहाँ पर आपसे आपके कम्युनिकेशन एड्रेस के बारे में पूछा जाएगा। तो अगर आप अपने आधार कार्ड वाले एड्रेस पर रहते हैं तो यहाँ पर आपको यस कीप सेम वाले ऑप्शन को सेलेक्ट करना है। लेकिन अगर आप अपने आधार कार्ड वाले एड्रेस पर नहीं रहते तो आपको यहाँ नो इट्स डिफरेंट वाले ऑप्शन को सेलेक्ट करना है। फिलहाल में आप जहां पर भी रहते हैं वहां का कम्युनिकेशन एड्रेस पूछाएगा तो आप अपना पिन कोड डालेंगे, हाउस नंबर, फ्लैट नंबर, बिल्डिंग नेम, ओनर नेम यहाँ पर डालेंगे, सेक्टर एरिया वगैरह आप यहाँ पर डालकर अपडेट पर क्लिक कर देंगे तो आपका जो कम्युनिकेशन एड्रेस है वो ऐड हो जाएगा। मैं अभी आधार कार्ड वाले एड्रेस के साथ जाऊंगा तो यस वाले ऑप्शन पर क्लिक करूंगा। इसके बाद में मेरा कंप्लीट एड्रेस यहाँ पर आ रहा है, बस मुझे यहाँ पर लैंडमार्क डालना है। इसके बाद में आपको अपडेट का ऑप्शन मिलेगा, अपडेट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। अब हमारा जो कम्युनिकेशन एड्रेस है वो नया ऐड हो चुका है। अब आपसे आपके ऑक्यूपेशन के बारे में पूछा जाएगा, इस एरो पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपको कई सारे ऑप्शन मिल जाएंगे। आप कहीं जॉब करते हैं प्राइवेट सेक्टर में वो आप सेलेक्ट कर लेंगे। आप कोई दुकान वगैरह चलाते हैं तो आप सेल्फ एम्प्लॉयड सेलेक्ट कर लेंगे। आप स्टूडेंट है, कॉलेज में या स्कूल में पढ़ते हैं वो आप सेलेक्ट कर लेंगे। आप अनएम्प्लॉयड हैं, बेरोजगार हैं वो आप सेलेक्ट कर लेंगे। आप अपने हिसाब से यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। मैं यहाँ पर स्टूडेंट वाले ऑप्शन को यहाँ से सेलेक्ट कर रहा हूँ। इसके बाद में आपसे आपकी एनुअल इनकम पूछेगी, आप साल भर में कितने पैसे कमाते हैं वो अमाउंट आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद सोर्स ऑफ फंड पूछा जाएगा, यानी कि आपको इनकम कहाँ से आती है, सैलरी से आती है, सेविंग्स करते हैं आप या फिर आपको रेंटल इनकम आती है, वो आप अपने हिसाब से यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद में आपसे पूछा जाएगा क्या आप अपने बैंक अकाउंट में डीबीटी को लिंक करना चाहते हैं। तो फिलहाल में आपको नो वाले ऑप्शन पर क्लिक रहने देना और नीचे आपको सबमिट डिटेल का ऑप्शन मिलेगा, आपको इस पर क्लिक कर देना है। अब आपके सामने फाइनल रिव्यू पेज आ जाएगा। अभी तक आपने जितनी भी डिटेल डाली है वो आपको ऑटोमेटिक यहाँ पर आ जाएंगी। यहाँ पर आपका जो ब्रांच है वो ऑटोमेटिक ही सेलेक्ट हो जाएगा। अगर आप चाहें तो चेंज ब्रांच पर क्लिक करके आप जिस भी ब्रांच में अपना बैंक अकाउंट खोलना चाहते हो उसमें खोल सकते हैं। फिलहाल मैं इन्हीं डिटेल के साथ में जाने वाला हूं तो कंफर्म डिटेल वाले ऑप्शन पर क्लिक करूंगा। अब आपके सामने ये वाला पेज आएगा जिसमें कि आपको बैंक अकाउंट सेलेक्ट करने का ऑप्शन खुल करके आ जाएगा। यहाँ पर आपको एयू डिजिटल सेविंग अकाउंट देखने के लिए मिल जाता है। ये कंप्लीटली आपका एक जीरो बैलेंस डिजिटल सेविंग अकाउंट रहने वाला है, यानी कि इस अकाउंट में आपको कोई भी मिनिमम बैलेंस मेंटेन नहीं करना पड़ेगा। अगर आप ये बैंक अकाउंट ओपन करते हैं तो 250 रुपए का आपको वाउचर भी मिलेगा, यानी कि 250 रुपए का आपको एक वाउचर मिलेगा, उसे आप अमेजोन फ्लिपकार्ट से रिडीम कर सकते हैं। इसके अलावा डेली लिमिट की बात करें तो 2 लाख रुपए आप लिमिट यूज कर सकते हैं। NEFT RTGS का फ्री ऑफ कॉस्ट यूज कर सकते हैं। फ्री डिपॉजिट आप 5 ट्रांजेक्शन 1 लाख रुपए तक कर सकते हैं ब्रांच जाकर के। इसके अलावा भी आपको बहुत सारे बैंक अकाउंट देखने के लिए मिलेंगे। एक और अकाउंट है जिसमें कि आपको 10,000 रुपए मिनिमम बैलेंस मेंटेन करना है। इसके अलावा 25,000 रुपए मिनिमम बैलेंस, 1 लाख रुपए, उसके अलावा भी आपको 10 लाख रुपए तक के मिनिमम बैलेंस के अकाउंट देखने के लिए मिल जाएंगे। आपको इनमें से जिस भी अकाउंट को सेलेक्ट करना है वो आप अपने हिसाब से यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। फिलहाल में मैं जीरो बैलेंस डिजिटल सेविंग अकाउंट के साथ ही जाऊंगा तो यहाँ पर आपको चूज एंड फंड अकाउंट पर क्लिक करना है। अब देखो ये वैसे तो जीरो बैलेंस अकाउंट है, इस अकाउंट में आपको कोई भी मिनिमम बैलेंस मेंटेन नहीं करना पड़ेगा, लेकिन आपको अकाउंट खोलने के लिए मिनिमम 5,000 रुपए फंड ऐड करने के लिए बोला जाएगा। तो पेमेंट करने के लिए आप देख सकते हैं यहाँ पर 5,000 रुपए पहले से एंटर है। मिनिमम अमाउंट आपको 5,000 रुपए ही ऐड करना पड़ेगा। आपको यहाँ इस वाले बॉक्स पर क्लिक करना है और डिपॉजिट 5,000 पर क्लिक कर देना है। अब आपके सामने ये वाला पेज खुल करके आएगा, थोड़ी देर आप वेट करेंगे। पेमेंट करने के लिए आप अपने ATM कार्ड का यूज कर सकते हैं। अदर ऑप्शन वाले ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे तो आप UPI वाले ऑप्शन से भी पेमेंट कर सकते हैं। आपको अपनी UPI ID यहाँ पर डालनी है। इसके बाद वेरीफाई एंड पे पर क्लिक करना है। UPI ID डालने के बाद में आपको वेरीफाई एंड पे पर क्लिक करना है। आपकी UPI ID वेरीफाई करी जाएगी। आपके फोन पे, गूगल पे, पेटीएम जिससे भी आप पेमेंट करना चाहते हैं, जिसकी भी आपने UPI ID डाली है, सिंपली आपसे उसको पेमेंट कर देना है। 5,000 रुपए का पेमेंट करने के बाद में आपके अकाउंट की डिटेल आपके सामने खुल करके आ जाएंगी। अकाउंट डिटेल आने के बाद में आप अपना फोन पे, गूगल पे, पेटीएम चलाना इंस्टेंटली स्टार्ट कर सकते हैं।
ये आपको सिर्फ एग्जाम्पल पर्पस के लिए था कि आप अपना एयू बैंक में जीरो बैलेंस अकाउंट कैसे ओपन कर सकते हैं, उसके बारे में मैंने आपको A to Z प्रोसेस बता दिया है। पेमेंट करते के साथ ही आपका जो अकाउंट है वो ओपन हो जाएगा। इन केस मान लो आपका अकाउंट ओपन नहीं होता है, कोई भी प्रॉब्लम आती है या फिर आपको वीडियो केवाईसी करने के लिए बोला जाता है और आप उसमें से किसी भी चीज में परफेक्ट नहीं बैठ पाते और आप अपना केवाईसी कंप्लीट नहीं कर पाते हैं, तो जो आप 5,000 रुपए का पेमेंट कर रहे हैं वो 1 से 2 दिन के अंदर ही आपके वापस आपने जो भी यूपीआई आईडी डाली है उसी पर आपको रिफंड कर दिए जाएंगे। इस बात के लिए आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है। आई होप आप समझ गए होंगे एयू बैंक में आपको अकाउंट कैसे खोलना है। मिलते हैं एक और नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। आज के लिए धन्यवाद।